तो डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि पशु बार बार रिपीट क्यों होता है? ये आज किसान भाई के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रिपीट ब्रीडिंग की बहुत बड़ी समस्या है हाँ। और इसके अंदर फार्मर्स को लॉस भी बहुत होता है। इसके कई कारण होते हैं। आपने पहले तो ये देखना है कि जो एनिमल रिपीट, जैसे कोई गाय या भैंस बोलती है तो उसका 21 दिन का टाइम होता है। 21वें दिन आज बोलती है तो 21वें दिन फिर दोबारा बोलेगी। तो कुछ पशुओं में क्या होता है कि वो 27वें 28वें दिन बोलती है, कुछ में पहले बोल जाती है, अच्छा कुछ में 2-3 महीने बोलती नहीं है, फिर आगे बोलती है। तो सभी के अंदर अलग अलग रीजन है। तो मेन दिक्कत तो यह है कि आजकल पशुओं की एक्सरसाइज नहीं रही, पशु बाहर नहीं घूमता, नंबर 1 तो ये दिक्कत है। दूसरी है कि न्यूट्रिशन की कमी होगी, पशु ज़्यादा दूध दे रहा है, उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ट्रेस मिनरल्स की कमी हो जाती है, ये रीज़न रहता है। और ज़्यादा अगर किसी के अंदर कोई पस आ रही है या कोई इस तरह इन्फेक्शन है तो उसकी हमें उचित दवाई दे के उसका इलाज करवाना चाहिए। और इलाज करवाने के बाद में एक बार दवाई छुड़वाने के बाद में एक बार पशु की हीट मिस करनी ज़रूरी है। अगर आप हीट मिस नहीं करते तो उसको दोबारा रिपीट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। हिट मिस का मतलब एक बार छोड़ना? हाँ, एक बार छोड़ना है उसको। और कई बार तो पुराने जो अपने फार्मर्स थे वो सारे ये बात जानते थे, जो पशु एक बार रिपीट कर जाता था वो उसको एक हिट मिस करवाते थे। उस मिस करवाने से ये फ़ायदा होता है कि ऑटोमेटिक ही कोई अगर कमी है या कोई इन्फेक्शन है तो ऑटोमेटिक वो ख़त्म हो जाता था। जी, बहुत बढ़िया बोलिए। तो सर आपका नाम? मैं डॉक्टर पवन, मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। संस्था का नाम इनोवेशन ए ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग सेंटर 2 जगह है यहाँ, एक तो बरवाड़ा में है, बरवाड़ा के पास ही है, और एक है बठिंडा में। और हमारे नंबर जो है इस पे डिस्प्ले हो रहे हैं, नीचे आप देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप ये ट्रेनिंग भी करवाते हो? हाँ, ये ट्रेनिंग का ही मेन है, जिसको बच्चे यहाँ डिफरेंट स्टेट से आते हैं, अपने जो है इंडिया की ऑल ओवर स्टेट से आते हैं। और स्पेशली ये फ़ायदा ये होता है कि जो गांव के बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोज़गार मिलता है, और जिनकी शादियाँ नहीं हुई उनकी शादी हो जाती है। अच्छा, क्या बात है। तो बच्चा अगर काम करेगा, पैसा कमाएगा तो उसकी शादी भी होगी। अब जो बच्चा अगर बेरोजगार घूमता रहेगा, कोई काम भी नहीं करेगा, और जब लड़की कोई भी देता है तो वो ये देख के देता है भी अगला क्या कमा रहा है, क्या कर रहा है, उसके पास रोजगार है कि नहीं। हाँ, तो ये तो सर आप तो ऐसा समझो कि जो 2 in 1 का काम कर रहे हैं कि आप रोजगार भी दे रहे हैं, उसका घर भी बसा रहे हैं। ये बहुत अच्छा वो है कि गांव के बच्चे आज के टाइम में सबसे बड़ी दिक्कत बेरोजगारी की है, और बेरोजगार उनको समझ ही नहीं आता हम क्या करें। जी, बहुत। हाँ, 10वीं के बाद में 12वीं के बाद में ग्रेजुएट हो जाते हैं बच्चे, तो मतलब टेक्निकल स्किल है ये। और ये स्किल एक बार सीखने के बाद के अंदर, और जिनका भी काम करते हैं इसके अंदर तो कई फायदे हैं। एक तो इसके अंदर पुण्य है भी, एक पशुओं की सेवा कर रहा है वो उसको पुण्य मिलता है। एक इसके अंदर मतलब कोई हेरा फेरी नहीं है, जायज़ पैसा लेता है, उसकी इनकम भी है। तो ये जो चीज़ें सभी जगह नहीं होती, सभी काम में नहीं मिलती, पुण्य भी मिलता है और पैसा भी मिलता है। बहुत अच्छा काम है। तो कोई संपर्क करना चाहे तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है? हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे डिस्प्ले हो ही रहा है। आप इस पर संपर्क करें और अपने बच्चों को जो है ना सही रास्ता दिखाएं, बच्चों की भविष्य सुधारें। और भविष्य तभी सुधरेगा जब आपकी जनरेशन आगे बढ़ेगी, बच्चों की शादियाँ होगी। जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।